जय गंगे मैया। गंगा सप्तमी के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप इस दिन गंगा नदी में स्नान करते हैं तो आपके जीवन के सभी पाप कट जाएंगे। इतना ही नहीं, इस दिन दिए गए दान से आपकी धन और संपदा में भी बढ़ोतरी होगी। माँ गंगा की उत्पत्ति इसी दिन की मानी जाती है। इस दिन को गंगा जयंती के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों में गंगा सप्तमी की कथा प्रचलित है, जिसमें माँ गंगा की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो आइए जानते हैं माँ गंगा से जुड़ी रोचक कथाएं। माँ गंगा सप्तमी और जहनु ऋषि से जुड़ी कथा। गंगा सप्तमी के विषय में जो कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है। एक बार गंगा जी तीव्र गति से बह रही थी। उस समय जहनु भगवान के ध्यान में लीन थे। उस समय गंगा जी भी अपनी गति से बह रही थी। उस समय जहनु ऋषि के कमंडल और अन्य सामान भी वहीं पर रखा था। जिस समय गंगा जी जहनु ऋषि के पास से गुजरी तो वह उनका कमंडल और अन्य सामान भी अपने साथ बहा कर ले गईं। जब जहनु ऋषि की आंख खुली तो अपना सामान ना देख वह क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना गहरा था कि अपने गुस्से में वे पूरी गंगा को पी गए। जिसके बाद भागीरथ ऋषि ने जहनु ऋषि से आग्रह किया कि वह गंगा को मुक्त कर दें। जहनु ऋषि ने भगीरथ ऋषि का आग्रह स्वीकार किया और गंगा को अपने कान से बाहर निकाला। जिस समय घटना घटी थी उस समय वैशाख पक्ष की सप्तमी थी, इसलिए इस दिन से गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इसे गंगा का दूसरा जन्म भी कहा जाता है। अतः जाह्नू की कन्या होने के कारण ही गंगा जी को जाह्नवी कहते हैं। माँ गंगा सप्तमी पर राधा और श्री कृष्ण से जुड़ी कथा। पुराणों में गंगा सप्तमी को लेकर एक और कथा प्रचलित है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और राधा को लेकर है। एक बार ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण और राधा रास रचा रहे थे। इस रास में श्री कृष्ण और राधा बहुत लीन हो गए। श्री कृष्ण और राधा अपने रास में इतने लीन हो गए कि वह जल बन गए। उनके जल बनने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में भर लिया। माना जाता है कि वह दिन गंगा सप्तमी का ही था। इसलिए एक मान्यता के अनुसार गंगा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से भी मानी जाती है। इस घटना के बाद से ही गंगा जी की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के कमंडल से भी मानी जाती है। माँ गंगा और भागीरथ से जुड़ी कथा। पुराणों के अनुसार गंगा विष्णु के अंगूठे से निकली हैं। इस कथा के अनुसार एक बार कपिल मुनि ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को श्राप देकर भस्मीकृत कर दिया। जिसके बाद राजा भगीरथ के वंशजों ने गंगा जी की घोर तपस्या की, लेकिन माँ गंगा ने उन्हें दर्शन नहीं दिए और एक एक करके उनके वंशजों ने अपना देह त्याग किया। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भगीरथ ने भी घोर तपस्या की और उनकी इस तपस्या से माँ गंगा प्रसन्न हो गईं। इस प्रकार गंगा जी को धरती पर भागीरथ लेकर आए। धरती पर आते ही जैसे ही माँ गंगा ने सगर के 60,000 पुत्रों और भागीरथ के अन्य वंशजों को स्पर्श किया, वैसे ही उनका उद्धार हो गया। इसी कारण से भागीरथ का दूसरा नाम भागीरथी ही पड़ गया। माँ गंगा और भगवान शिव से जुड़ी कथा। माँ गंगा के बारे में एक और कथा प्रचलित है। जब भागीरथ ने माँ गंगा की घोर तपस्या की, उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ने उन्हें धरती पर आने का वरदान तो दे दिया, लेकिन यह भी बताया कि उनका वेग इतना ज़्यादा है कि अगर वह धरती पर सीधे आती हैं तो वह पाताल में समा जाएंगी। इस समस्या के समाधान के लिए भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। उनकी इस आराधना पर शिव ने गंगा का वेग कम करने का वरदान दिया। भागीरथ ने इसके बाद माँ गंगा को धरती पर आने का आग्रह किया। जब माँ गंगा धरती पर आ रही थी उस समय भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में जकड़ लिया। जटाओं में जकड़ जाने के कारण माँ गंगा का वेग कम हो गया, जिसके बाद माँ गंगा कैलाश से होते हुए धरती पर आईं और भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार किया। पुराणों के अनुसार यह वही दिन था जब गंगा जी भगवान शिव की जटाओं में आई। ये हैं गंगा सप्तमी की 4 कथाएं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही में अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी नई वीडियो हम लोग अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंच जाएं। धन्यवाद। हर हर गंगे, हर हर महादेव।